हेलो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए हम यहाँ पर व्यावसायिक अध्ययन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे। आज आपका व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा सुन लेंगे, आपको सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन्हें बहुत ही केयरफुली सुनने वाले हैं क्योंकि पेपर में इनमें से बहुत अधिक मात्रा में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी क्रिया जनिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आती। तो दोस्तों, पहले वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, खनन। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, साझेदारों के मध्य अनुबंध हो सकता है लिखित, केवल मौखिक या फिर लिखित मौखिक दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा सा नंबर का, लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो व्यावसायिक संगठन होते हैं वो होते हैं हमारे, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी कि व्यावसायिक संगठन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 4, साझेदारी के वैधानिक लक्षण जिनका वर्णन भारतीय साझेदारी अधिनियम में है। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा 1932 में इस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक संग्रहण के लाभों में शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लचीलापन है वह इसमें शामिल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे, सार्वजनिक संग्रहण जो रहते हैं उनमें लचीलापन शामिल होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है छठवां क्वेश्चन, जीवन बीमा संविदा में निम्न में से क्या लागू नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, क्षतिपूर्ति संविदा। तो आपका यहाँ से आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप इनको एक बार यहाँ से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर रिक्त स्थान प्रारंभ हो जाते हैं। पहला रिक्त स्थान आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, समय संबंधी बाधा, तो इसको दूर कौन करता है, उद्यमिता। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में मुखिया को कहते हैं। तो दोस्तों, जो वरिष्ठ रहते हैं उसको कहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। संतुलित ज्ञान पर आप देख पा रहे हैं इन वीडियोस को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वरिष्ठ लिखा हुआ है इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, समन्वय प्रबंध का खालिस्तान सार है। तो दोस्तों, प्रबंधन इसका सार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि पेपर में ये 100% आने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसको कहा है। तो दोस्तों, जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है इनको कहा है। किसको कहा है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आप इसको याद रख लेंगे, ये एक टेलर है फ्रेडरिक विंसलो, यानी कि फ्रेंडली टेलर। आप इस तरह अपनी लैंग्वेज में इसको याद रख पाएंगे। क्या इंग्लिश बोलने में लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाता है, सत्य असत्य प्रारंभ। यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए एकांकी व्यापार सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। जब बड़े पैमाने पर कोई व्यापार किया जाता है तो उसमें कई लोगों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, निजी उपक्रम अधिकतम लाभ कमाने पर बल देते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, वैधानिक निगम वित्त मामलों में स्वतंत्र होते हैं, क्या ये सत्य है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो वैधानिक निगम रहते हैं वह वित्त मामलों में स्वतंत्र ही होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कृषक अपने उपयोग हेतु चावल उगाता है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। जो कृषक रहता है वह उपयोग हेतु ही चावल उगाता है। इसके बाद दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, व्यस्त रहना, यानी कि व्यस्त रहना व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो व्यवसाय है इसका शाब्दिक अर्थ यही रहता है, यानी कि व्यस्त रहना जो रहता है वह व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है। तो ये हमारा सत्य हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा है, प्रश्न क्रमांक 6, एक कारखाने का स्वामी बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसी भी कारखाने का स्वामी हो वह बाजार के लिए ही, बाजार में बेचने के लिए ही उत्पादों का बनाता है। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद आपके यहाँ पर होते हैं एक वाक्य में आंसर चालू। तो पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ, तकनीक में परिवर्तन व्यावसायिक जोखिम का कौन सा कारण है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं दिए गए, पहले और दूसरे के,
यहाँ पर तीसरे का दिया गया है B2C का पूरा नाम, तो बिजनेस टू कस्टमर। और चौथे का आंसर यहाँ पर दिया गया है, 2 भाग है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो यहाँ पर इनके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यदि नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके त्रैमासिक परीक्षा के बाकी के जो पेपर होने वाले हैं उनकी भी हम वीडियोज अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर फाइनल परीक्षाएं हो, उन सब में भी आपको हमारा चैनल बहुत अधिक मात्रा में हेल्प करने वाला है। चैनल पर आपको पूरे वर्ष जो भी अपडेट आने वाले हैं उनकी जानकारी भी दे दी जाएगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।